अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार साइबर फ्रॉड काफी हद तक बढ़ गया है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर, होटल बुकिंग के नाम पर और साथ ही हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर काफी बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है। कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल एसीआर में। चारधाम यात्रा 2026 को स्टार्ट होने में कुछ ही समय बचा है। केदारनाथ धाम के कपाट इस बार 22 अप्रैल को, साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलने वाले हैं। हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार भी 11,68,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसीलिए चारधाम यात्रा से जुड़े इस स्कैम के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि लोग क्या गलती करते हैं, कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। साथ ही यदि आप किसी स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को उठाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं किन चार तरीके से स्कैम आजकल सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। फेक वेबसाइट के थ्रू, यानी कि फेक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के थ्रू। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो फेक होटल बुकिंग के नाम पर। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो फेक हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर स्कैम सामने आ रहा है। वहीं चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो फेक एजेंट के थ्रू भी यह स्कैम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एक एक करके इसे डिटेल में समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू स्कैम कैसे सामने आ रहा है। ठग जो है वो फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और वह आपको गूगल पर टॉप पर दिखाई देगी। जब भी आप कुछ रजिस्ट्रेशन के थ्रू चारधाम का आप चेक करते हैं तो वह वेबसाइट आपको ऊपर टॉप पर दिखाई देगी गूगल पर, और उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको स्क्रीन पर दो वेबसाइट अभी लिखकर दिखाता हूं, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा किस तरीके से एक जेन्युइन वेबसाइट होती है और किस तरीके से एक फेक वेबसाइट को बनाया जाता है जिससे ठगी का शिकार लोग हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। वेबसाइट में अगर मैं आपको जेन्युइन वेबसाइट की बात करूं तो उसका यूआरएल आपको https और .चारधाम यात्रा.gov.in, ये रियल वेबसाइट है। इसके अलावा अगर इसी तरीके से जो स्कैमर्स होते हैं वह वेबसाइट बनाते हैं https:/चारधाम यात्रा, इसमें वो स्पेस ना देने के बजाय यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, यानी डैश, चारधाम-यात्रा.com। तो इस तरीके से आप दोनों वेबसाइट में यदि अंतर करेंगे तो सिर्फ चारधाम यात्रा के बीच में इन्होंने एक डैश लगा दिया है, डिफरेंस कर दिया है, और इसी से ये फेक वेबसाइट हो गई है। लोग इसी पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं बिना कुछ समझे सोचे समझे, और वो मार ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से उनका यूआरएल नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से मैं आपको एक वेबसाइट और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं दोनों को टाइप करके लिखकर बताता हूँ। चारधाम-यात्रा.com ये जेन्युइन वेबसाइट है। इसी तरीके से दूसरी जो वेबसाइट होगी चारधाम-यात्रा.com, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो बीच में डबल ए का इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, तो यह डबल ए का इस्तेमाल करने पर यह वेबसाइट फेक हो जाती है। स्पेलिंग के नाम मात्र बदलाव से ही वेबसाइट फेक हो जाती है। लोग जाने अनजाने में उस पर बिना उसको जांचे परखे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से स्कैमर फेक एड में फंसाते हैं। फेक एड आपको टॉप गूगल पर दिखाई देगा, उसी पर लोग क्लिक करते हैं और वहां भी शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से वह आपकी पर्सनल डिटेल, ओटीपी वगैरह मांगते हैं और आपको क्यूआर देते हैं पेमेंट करने के लिए। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको एक ई पास थमा दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। लोग उसे बिना सोचे समझे समझ लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो हो जाते हैं महाठगी का शिकार। उसके बाद ना तो कोई उस रजिस्ट्रेशन को दिखता है और वह वेबसाइट 404 बैड एरर इस तरीके का दिखाने लगती है और आपके हाथ में आ जाता है नकली पास। इसी तरीके से अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो होटल बुकिंग के नाम पर भी ऐसी स्कैम सामने आ रहा है। यह भी गूगल, फेसबुक पर आपको डुप्लीकेट वेबसाइट दिखाई देगी, वहां पर फर्जी वेबसाइट दिखाई देती है होटलों की। उसको भी लोग बिना जांचे परखे क्लिक करते हैं और होटल बुकिंग करने में जल्दी से जल्दी लग जाते हैं। जल्दबाजी ही खतरनाक साबित होती है। वहां पर आपको होटल बुकिंग के नाम पर तुरंत आपको बैक कॉल आता है, अपने आप को एजेंट बताते हैं, फर्जी कस्टमर केयर नंबर देते हैं। उसके अलावा आपको होटल्स की बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाई जाती है, जिससे आपके मन में लालच आता है और आप होटल के नाम पर बुकिंग पेमेंट एडवांस में कर देते हैं। और आपको वहां पर भी एक पास जारी कर दिया जाता है कि आपको होटल बुकिंग की रजिस्ट्रेशन स्लिप दे देते हैं कि आपका होटल बुक हो गया है, लेकिन वहीं वो फर्जी स्लिप होती है और लोग वहां पर भी महाठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों होटल बुकिंग और हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको अभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर बताया। यानी वेबसाइट को सही तरीके से जांचिएगा, उसके रिव्यू वगैरह चेक कीजिएगा, यूआरएल को सही से जांचिएगा, उसके बाद ही बुकिंग कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन, होटल और हेलीकॉप्टर तीनों की बुकिंग जब आप करते हैं उसमें होने वाले स्कैम से आप काफी हद तक बच सकते हैं। अब बात करते हैं लोग बाग इस तरीके के शिकार में कैसे फंस जाते हैं।
दोस्तों अगर मैं बात करूं, लोग बाग इस तरीके की जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और वो बिना जांचे समझे हर किसी वेबसाइट पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं और फिर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। दूसरा वहीं मैं बात करूं तो गूगल पर अंधा भरोसा, वह हर चीज गूगल पर सच नहीं होती जो ऊपर टॉप पर दिखाई देती है। इसको आपको वेबसाइट को चेक करना होता है, उसके रिव्यू चेक कीजिए, वेबसाइट को पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही उस पर आगे बढ़िए। गूगल पर अंधविश्वास करके एकदम टॉप पर आई चीजों को जेन्युइन और असली मत समझिए। साथ ही बिना यूआरएल को भी अच्छी तरीके से चेक कीजिए कि वह यूआरएल सही है या नहीं है। दोनों को फर्क समझिए, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेकर तभी आगे बढ़िए। इस तरीके के स्कैम में लोग इसलिए भी जल्दी फंसते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी प्रक्रिया का पता नहीं होता है, उन्हें जेन्युइन प्रोसेस नहीं पता होता है कि किस तरीके से अप्लाई किया जाना है। साथ ही लालच भी इसमें एक सबसे बड़ा कारण बनता है। सस्ता हेलीकॉप्टर टिकट, जल्दी दर्शन, बिना लाइन के प्रवेश भी आजकल स्कैमर्स को यह झांसा देना लोगों को काफी हद तक ऊपर उठता दिखाई दे रहा है। लोग इस लालच में आते हैं कि जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बिना लाइन के प्रवेश, सस्ता हेलीकॉप्टर टिकट, बिना सोचे समझे ही फटाफट पेमेंट करते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि चार धाम यात्रा 2026 के लिए किस जेन्युइन वेबसाइट के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल के सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा वेबसाइट। वेबसाइट को ध्यान रखिएगा, गूगल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप लिखना चालू करते हैं, गूगल आपको सजेस्ट करता है, उस पर क्लिक ना करके आपको जो है वेबसाइट को पूरा लिखना होगा, उसके बाद उस पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट में आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in, इसको आपको क्लिक करना है। मैं आपको इसमें भर के बता देता हूँ, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन एंड TOURIST, टूरिस्ट care.gov.in, इस वेबसाइट पर लिखिएगा, इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टूरिस्ट केयर उत्तराखंड वाला ये जो है वेबसाइट का पहला स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लॉगिन पंजीकरण संख्या, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप इंडियन हैं या फिर फॉरेनर हैं, इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इस पर पूरा जो है फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है नाम अपना डाल देना है। नाम डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए 70। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं टूर ऑपरेटर हैं, इंडिविजुअल हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ आप जो है यात्रा को कर रहे हैं। मैं अगर इसमें फैमिली सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तो उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकें। चलिए एक पासवर्ड बना देते हैं। इस तरीके से दोनों को करके साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप साइन अप करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन टूर एंड care.uk.in पर आप प्लीज़ एंटर OTP वेरीफाइड ऑन योर मोबाइल नंबर, आपका एक मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए OTP का ऑप्शन आ रहा है, OTP को चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। देखिए मैंने OTP फिल कर दिया है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई जैसे आप करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप नजर आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन OTP वेरीफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन द पोर्टल। तो अब हम इसी नंबर से अपने जो है अपना नाम डालेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका साइन अप हो गया है, तो आप जो है लॉग इन कर सकते हैं अब यहाँ। साथ ही मैं इसका आपको रजिस्ट्रेशन का दूसरा विकल्प भी बता देता हूं। स्क्रीन पर मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूं, इस पर आप यात्रा लिखकर भेजिएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो स्टेप हैं उनको फॉलो कीजिए, आप इसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर मैं आपको तीसरा एक विकल्प बता देता हूं, उसके जरिए भी आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना चार धाम 2026 यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरे विकल्प में आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो भी वहां रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस होता है उसको फॉलो कीजिएगा, वहां से भी आप इसको जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही लास्ट में मैं बात करता हूं दोस्तों, एक सवाल यह आया था कि अगर हम बिना रजिस्ट्रेशन के चार धाम यात्रा पर जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसमें बता दूं कि अगर आप बिना यात्रा के जाते हैं तो काफी बड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको कई एंट्री पर रोका जा सकता है या फिर आपको बिना दर्शन के भी वापस आना पड़ सकता है। आपको कई एंट्री पॉइंट पर, हर धाम के जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, पुलिस द्वारा आपको वापस भी भेजा जा सकता है। इसीलिए जब भी आप चार धाम यात्रा पर जाएं तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पास जारी होता है, पास के थ्रू
आप अपना आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस करने के बाद ही जाएं। बिना रजिस्ट्रेशन के मैं आपसे बताना चाहूंगा आप बिल्कुल ना जाएं, आपको कई जगह भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पर मैं एक टोल फ्री नंबर शेयर कर देता हूं, आपको कोई भी परेशानी होती है उस पर आप कॉल कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे, यात्रा के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य रहता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ या आप अकेले जा रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। और सही क्रम में जो यात्रा का है वह सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस सही क्रम में यात्रा कीजिएगा। किसी भी तरीके की परेशानी आती है, टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान आपके साथ स्कैम हो गया है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल साइबर क्राइम के जो टोल फ्री नंबर है 1930 उस पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कराना होगा। और साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। उसके बाद अपने जो बैंक यूपीआई कार्ड्स वगैरह हैं उन सबको ब्लॉक करा दीजिए। साथ ही यदि आपके पास नजदीकी कोई थाना है उसमें जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराइए कि आप हमारे साथ इस तरीके से स्कैम हो गया है। यदि आप जितनी जल्दी अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी आपको न्याय मिल सकेगा, आप ठगी होने से बच सकेंगे। आपके साथ जो भी स्कैम हुआ है, जो भी आपकी जमा राशि गई है वह आपको जल्द ही जल्दी वापस मिल सकेगी। अगर इसके बाद भी चार धाम यात्रा से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि आप 2026 में चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सेव कर लीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी परिवार के लाखों रुपए की ठगी होने से बचा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल वायरल एसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और महत्वपूर्ण आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो जल्दी मिलती रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।